क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन दिमाग और फोकस साथ नहीं दे रहे? कभी पढ़ाई या काम करते करते ध्यान भटक जाता है। कभी नए आइडिया आते तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की एनर्जी ही नहीं बचती। और कई बार आप भूल जाते हैं वो बातें जो आपके करियर या लाइफ के लिए जरूरी हैं। ये सब आपको सिर्फ थका ही नहीं देते, बल्कि आपके अंदर ये डर भी भर देते हैं कि कहीं आप अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग के अंदर छुपी ताकत को खोलने का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा तरीका जिससे आप तेजी से सीख सकते हैं, ज्यादा याद रख सकते हैं और पहले से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही राज बताती है लिमिटलेस किताब, जिसे लिखने वाले जिम क्विक खुद बचपन में लर्निंग प्रॉब्लम से जूझे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया कि वो आज दुनिया के बेस्ट ब्रेन कोच माने जाते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने सोचने का तरीका बदलकर, सही टेक्निक अपनाकर और माइंडसेट रीसेट करके आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो आज आपको नामुमकिन लगता है। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल समरीज, जहां हम आपको दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के आइडिया ऐसे देते हैं कि आप उन्हें तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर ये सफर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नई मोटिवेशन और नॉलेज मिलती रहे। चैप्टर 1, लिमिटलेस माइंडसेट, अपनी सीमाओं को चुनौती दे। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। वह हमेशा सोचता था कि उसका दिमाग तेज नहीं है। जब भी कोई कठिन सवाल आता, वह पहले ही कह देता, ये मेरे बस का नहीं है। एक दिन साइंस की क्लास में टीचर ने उससे एक सवाल पूछा और वह जवाब नहीं दे पाया। क्लास में सब हंस पड़े। उस पल उसने अपने मन में एक ठप्पा लगा लिया कि वह पढ़ाई में कमजोर है। सालों तक यह सोच उसके साथ रही और हर बार जब उसे कोई नया काम करना होता, उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती, तुम नहीं कर पाओगे। जिम क्विक कहते हैं कि यही सबसे खतरनाक जाल है, जब हम अपनी सोच को ही अपनी सबसे बड़ी कैद बना लेते हैं। अगर दिमाग को शुरू से ही यह विश्वास दिया जाए कि वह असफल होगा, तो वह खुद ही अपने लिए रास्ते बंद करने लगेगा। एक गांव में एक लड़का था जो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहता था। उसने एक बुजुर्ग कुम्हार से सीखने की ठानी। पहले दिन ही वह कहने लगा, गुरुजी, मेरे हाथों से ये नहीं होगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर मिट्टी का एक टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, जब तक तुम मिट्टी को यह नहीं कहोगे कि मैं तुझे आकार दूंगा, तब तक तू सिर्फ गंदगी बनेगी, बर्तन नहीं। अगले दिन उसने अपने मन से नहीं होगा वाली सोच निकाल दी और धीरे धीरे उसने पहला बर्तन बना लिया। जिम कहते हैं कि यही फर्क है। जब आपका दिमाग मान लेता है कि वह सीख सकता है, तो वह आपको रास्ते दिखाने लगता है। लेकिन जब दिमाग शुरुआत से ही नहीं होगा बोल देता है, तो कोशिश से पहले ही हार हो जाती है। जिम क्विक की खुद की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक हादसे में उन्हें सिर पर चोट लगी। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। स्कूल में एक टीचर ने यहां तक कह दिया कि यह बच्चा अब कभी तेज नहीं बन पाएगा। जिम ने यह बात सच मान ली। वह क्लास में धीमे सीखते, बार बार भूल जाते और उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया। लेकिन एक दिन उन्होंने एक दोस्त के घर में एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तुम्हारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। यह पंक्ति उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने ठान लिया कि अगर उनका दिमाग एक मांसपेशी है, तो वह इसे रोज ट्रेन करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने याददाश्त बढ़ाने के तरीकों, तेज पढ़ने की तकनीकों और सीखने के सही तरीकों को अपनाना शुरू किया और आज वह दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन कोच में से एक है। जिम कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे, मैं भूलने वाला इंसान हूं, तो आपका दिमाग उस पैटर्न को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं सीखने वाला इंसान हूं, तो दिमाग उसी दिशा में नए रास्ते बनाने लगेगा। इसका वैज्ञानिक कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकता है और खुद को बदल सकता है। फर्क बस इतना है कि आप उसे किस तरह का इनपुट देते हैं।
रोहन नाम का एक युवक था जिसे संगीत सीखने का शौक था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि अब उम्र निकल गई है। एक दिन उसने एक 70 साल के व्यक्ति को गिटार बजाते देखा और पूछा, आपने कब सीखा? बुजुर्ग ने कहा, मैंने 65 की उम्र में शुरू किया। यह सुनकर रोहन को समझ आया कि असली रुकावट उसकी उम्र नहीं, बल्कि उसका विश्वास था। उसी दिन उसने सीखना शुरू किया और 1 साल में वह अच्छा गिटार बजाने लगा। जिम कहते हैं कि यही लिमिटलेस माइंडसेट है। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और दिमाग को यह बताते हैं कि अभी भी संभव है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम में वह क्षमता नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ वही सीमाएं मानता है जो हम उसे बताते हैं। अगर हम उससे कहें कि यह संभव है तो वह हमें तरीके, संसाधन और रास्ते खोज कर दे देता है। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच की जंजीरों को तोड़ना, अपने दिमाग को आजाद करना और यह विश्वास जगाना कि मेरे लिए सीखना, बदलना और आगे बढ़ना हमेशा संभव है। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 2, लर्निंग माइंडसेट, सीखने की असली ताकत और असीमित सोच। रात के समय शहर की एक गली में दीपक नाम का एक युवक अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन हर 5 मिनट बाद मोबाइल देखने लगता। आखिरकार उसने किताब बंद कर दी और खुद से कहा, मुझ में फोकस नहीं है, मैं कभी लगातार नहीं पढ़ पाऊंगा। जिम क्विक कहते हैं, यह सोच आपको वहीं रोक देती है। दीपक की समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि प्रेरणा की थी। जब तक किसी काम के पीछे मजबूत वजह नहीं होती, तब तक हमारा दिमाग उसमें गहराई से नहीं उतरता। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। वह पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन हर बार 2-3 दिन बाद उसका मन हट जाता। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तुम क्यों पेंटिंग करना चाहती हो? अनन्या ने कहा, क्योंकि यह मजेदार है। मां ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी पेंटिंग एक दिन गैलरी में लगे, तो तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी। उस दिन अनन्या को समझ आया कि मजा एक शुरुआत है, लेकिन लगातार बने रहने के लिए एक बड़ी वजह चाहिए। जिम इसे पर्पस कहते हैं, एक ऐसा कारण जो हर दिन आपको उठने और काम करने के लिए मजबूर करे, चाहे मन हो या ना हो। जिम क्विक की अपनी जिंदगी में भी यह मोड़ आया था। जब उन्होंने सीखने की तकनीकें खोजनी शुरू की, तो शुरुआत में यह बस एक कोशिश थी, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इसे सीख लें तो न केवल अपनी जिंदगी बदलेंगे, बल्कि हजारों लोगों की मदद कर पाएंगे, तब उनकी प्रेरणा 10 गुना बढ़ गई। वह कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए है तो वह जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर उसमें दूसरों की भलाई, सेवा या किसी बड़े मिशन का भाव है तो वह लंबे समय तक जिंदा रहता है। कभी कभी प्रेरणा तब भी खत्म हो जाती है जब हम बहुत बड़ा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मनीष की कहानी देखें। मनीष ने ठान लिया कि वह रोज 50 पेज पढ़ेगा, लेकिन दूसरे दिन ही वह पीछे रह गया और हताश हो गया। फिर उसने तरीका बदला, सिर्फ 5 पेज रोज। ये छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और कुछ महीनों में उसने कई किताबें खत्म कर ली। जिम कहते हैं, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो ताकि आपका दिमाग डर के बजाय उत्साह महसूस करे। एक दिन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जिम ने देखा कि बहुत से लोग शानदार आइडिया लेकर भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप रुक क्यों गए? तो कई ने कहा, समय नहीं है। जिम ने जवाब दिया, समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है। जब हम किसी चीज को सच में जरूरी मानते हैं तो उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। यही कारण है कि प्रेरणा सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि स्पष्ट प्राथमिकताओं और अनुशासन से पैदा होती है। जिम एक और कहानी सुनाते हैं। एक मैराथन धावक हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता था। किसी ने उससे पूछा, क्या आपको रोज दौड़ने का मन करता है? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं अपने मन पर निर्भर नहीं करता, मैं अपने फैसलों पर चलता हूं। यही प्रेरणा का असली राज्य है। इसे आदत और निर्णय में बदल दो ताकि यह मन के मूड पर न टिका रहे। आखिरकार प्रेरणा का सूत्र यह है कि पहले अपने लक्ष्य के पीछे की वजह खोजो, फिर उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो और रोज उस पर काम करो, चाहे मन करे या न करे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग टाल मटोल करने के बजाय
काम करने के लिए तैयार रहता है। जिम कहते हैं, प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन इसे जलाए रखना आपके अनुशासन और आदतों का काम है। चैप्टर 3 मेथड्स, सीखने के सही तरीकों से दिमाग की असली ताकत खोलना। सुबह के 6 बजे थे और सौरभ ने ठान रखा था कि आज से वह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, उसने मोबाइल उठाया और कहा, बस 5 मिनट और। 5 मिनट का वह वादा 1 घंटे में बदल गया। उठते उठते उसका पढ़ने का प्लान बेकार हो गया। जिम क्विक कहते हैं, यह समस्या आलस की नहीं बल्कि सिस्टम की है। अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से तैयार नहीं किया तो वह हमेशा आसान और आरामदायक रास्ता चुनेगा। एक गांव में एक किसान था जो हर साल फसल बोने में देर कर देता और फिर मौसम की मार झेलता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अगर तू बोने की तारीख पक्की कर ले और उससे पहले सब तैयारी कर ले तो तुझे मौसम की चिंता नहीं होगी। किसान ने अगली बार पहले से तैयारी कर ली और उसकी पैदावार दोगुनी हो गई। जिम इस कहानी से यही समझाते हैं, सीखने और आगे बढ़ने में भी तैयारी जरूरी है। अगर आप पहले से अपना माहौल, समय और संसाधन तय कर लेते हैं तो आपका दिमाग बहाने बनाने के बजाय काम में लग जाता है। जिम क्विक की अपनी कहानी भी ऐसी है। जब उन्होंने तेज पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि वह बीच बीच में ध्यान भटकने के कारण रुक जाते हैं। उन्होंने एक साधारण तकनीक अपनाई, पढ़ने से पहले एक लक्ष्य लिखना और समय तय करना, जैसे अगले 20 मिनट में 15 पेज पढ़ने हैं। इस छोटे से नियम ने उनका फोकस कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब उनका दिमाग जानता था कि क्या और कब करना है। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि हम क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये होती है कि हम अपने काम को कैसे देखते हैं। नेहा नाम की एक युवती थी जो जिम ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन हर दिन सोचती कि यह बहुत बड़ा काम है। एक दिन उसके ट्रेनर ने कहा, तुम बस रोज जिम आकर 5 मिनट चलना शुरू करो। यह सुनकर उसे लगा कि इतना तो आसान है। कुछ हफ्तों बाद वह न केवल रोज आने लगी, बल्कि 1 घंटे तक वर्कआउट करने लगी। जिम कहते हैं, जब आप किसी काम को इतना आसान बना देते हैं कि उसे टालना मुश्किल हो जाए, तो आदत अपने आप बन जाती है। एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जिम ने देखा कि कुछ लोग नए स्किल्स सीखने में बेहद तेज थे, जबकि कुछ लोग शुरुआत करने में ही हिचकिचा रहे थे। वजह पूछने पर पता चला कि तेज सीखने वाले लोग शुरुआत में ही छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते थे और हर उपलब्धि पर खुद को शाबाशी देते थे। जो लोग हिचकिचा रहे थे वे हमेशा परफेक्ट समय और बड़े मौके का इंतजार कर रहे थे, जो कभी आया ही नहीं। जिम समझाते हैं कि परफेक्ट समय का इंतजार करना मतलब कभी शुरुआत न करना। मोटिवेशन और तैयारी के बीच एक तीसरा तत्व भी जरूरी है, निरंतरता। अर्जुन की कहानी देखें, जो पियानो सीख रहा था। उसने पहले महीने में खूब अभ्यास किया, लेकिन फिर बीच बीच में छुट्टी लेने लगा। 3 महीने बाद उसने देखा कि उसकी प्रगति रुक गई है। उसने फिर से रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू किया, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। इस बदलाव से वह फिर से आगे बढ़ने लगा। जिम कहते हैं, निरंतरता आपके दिमाग को पैटर्न देती है और यही पैटर्न आपको किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनाता है। जिम एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं। पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाइए, दूसरे दिन गली के कोने तक दौड़िए और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाइए। यह तरीका आपके दिमाग को डराने के बजाय उत्साहित करता है। जब दिमाग को छोटे छोटे जीत के मौके मिलते हैं तो वह और मेहनत करने के लिए खुद प्रेरित हो जाता है। आखिरकार इस अध्याय की सीख यही है कि दिमाग को चलाने के लिए आपको एक स्पष्ट सिस्टम चाहिए। तैयारी, छोटे लक्ष्य, आसान शुरुआत और निरंतर अभ्यास। जब आपका दिमाग इन 4 चीजों का आदी हो जाता है तो वह टाल मटोल करना बंद कर देता है और हर दिन आगे बढ़ने लगता है। जिम का मानना है कि बिना सिस्टम के मोटिवेशन भी कमजोर हो जाता है, लेकिन सही सिस्टम के साथ आप असंभव लगने वाले काम को भी आसान बना सकते हैं। चैप्टर 4 हैबिट्स, आदतों की ताकत और मानसिक बाधाओं को तोड़ना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से बनता है और जिम क्विक मानते हैं कि अगर हमें अपनी सोच और सीखने की क्षमता को अनलॉक करना है तो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार एक युवक था
जो रोज सुबह उठते ही अपना फोन चेक करता था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था और दिन का पहला घंटा बेकार चीजों में गंवा देता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग हमेशा भटकता रहता है और वो किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं कर पाता। जिम कहते हैं यही फर्क बनाता है दिन की शुरुआत में दिमाग को किस चीज से खिलाते हो। अगर शुरुआत शोर और बिखराव से होगी तो पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। इसी को बदलने के लिए जिम मॉर्निंग रूटीन की ताकत पर जोर देते हैं, जिसमें पढ़ना, कृतज्ञता व्यक्त करना और थोड़ी शारीरिक गतिविधि शामिल हो। दूसरी कहानी जिम खुद के बचपन की बताते हैं। एक बार उन्हें स्कूल में कहा गया कि वो टूटा हुआ दिमाग रखते हैं क्योंकि वे पढ़ाई में दूसरों से धीमे थे। ये बात उनके अंदर बैठ गई और उन्होंने सालों तक खुद को कम समझा। लेकिन एक दिन उनके दोस्त की मां ने कहा, तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ नहीं है, बस तुम्हें सही तरीका नहीं मिला। इस एक वाक्य ने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हम अक्सर अपने बारे में बनी पुरानी कहानियों को सच मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ पुराने अनुभवों का असर होती है। अगर हम उन्हें बदल दें तो हमारी पहचान भी बदल सकती है। तीसरी घटना एक लेखक की है जो रोज अपनी किताब लिखने का सपना देखता था, लेकिन समय की कमी का बहाना बनाकर सालों तक शुरुआत नहीं की। जिम कहते हैं ये लिमिटिंग बिलीव्स का नतीजा है। हम मान लेते हैं कि जब तक माहौल परफेक्ट नहीं होगा हम शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि शुरुआत ही माहौल को परफेक्ट बनाती है। लेखक ने एक दिन तय किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट लिखेगा, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। कुछ ही महीनों में उसने पूरी किताब पूरी कर ली। जिम इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। दिमाग की देखभाल सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक आदतों से भी होती है। उन्होंने एक शोध का उदाहरण दिया जिसमें पाया गया कि जो लोग रोज 20-30 मिनट पैदल चलते हैं उनका दिमाग तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है और उनकी याददाश्त भी मजबूत रहती है। इसका कारण है बेहतर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई। इसलिए जिम कहते हैं कि मूव योर बॉडी टू मूव योर ब्रेन। एक कलाकार जो हमेशा कहता था कि उसकी क्रिएटिविटी सिर्फ तब आती है जब मूड सही हो। नतीजा ये कि वो महीनों तक कुछ नया नहीं बना पाता था। फिर उसने आदत डाल ली कि हर दिन सुबह 9 बजे वो पेंटिंग करेगा, चाहे मूड हो या नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मसल है जिसे रोज इस्तेमाल करना पड़ता है। यही बात सीखने पर भी लागू होती है। अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो दिमाग खुद को बेहतर बनाएगा। जिम क्विक इस चैप्टर में एक शक्तिशाली अभ्यास भी बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी नई अच्छी आदत को पहले से मौजूद अच्छी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं तो चाय पीते समय कोई किताब का एक पेज पढ़ें। धीरे धीरे ये नई आदत पुराने पैटर्न में फिट हो जाएगी और आपके दिमाग को बिना दबाव के नई चीजें अपनाने में मदद मिलेगी। इस पूरे चैप्टर का संदेश साफ है, हमारी सोच और सीखने की क्षमता हमारी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। अगर आदतें हमें पीछे खींच रही हैं तो हमें उन्हें बदलना होगा। बड़ी बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे सुधार रोज करते रहें। और याद रखें, आपका दिमाग सीमित नहीं है, उसे सिर्फ सही आदतों और सही विश्वास की जरूरत है ताकि वो अपनी असली ताकत दिखा सके। चैप्टर 5, फोकस। एक जगह ध्यान लगाकर असंभव को संभव बनाना एक बार की बात है। एक बढ़ई था जो शानदार फर्नीचर बनाता था, लेकिन जैसे जैसे वह उम्रदराज हुआ उसका काम धीमा हो गया और वह हर काम अधूरा छोड़ देता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप पहले की तरह तेजी से काम क्यों नहीं कर पा रहे? बढ़ई ने जवाब दिया, पहले मैं एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देता था, अब मेरा दिमाग हर समय अलग अलग चीजों में उलझा रहता है। यही सच हमारी जिंदगी में भी है। जब हमारा ध्यान भटा हुआ होता है तो हमारी प्रगति आधी रह जाती है। जिम क्विक कहते हैं, आपका फोकस आपकी सुपर पावर है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप उसे एक दिशा में चैनलाइज करते हैं। जिम खुद बताते हैं कि जब वह पढ़ाई करता था तो उसका ध्यान अक्सर भटक जाता था, लेकिन उसने एक छोटी तकनीक अपनाई, पियोमोडोरो मेथड, यानी 25 मिनट पूरी तरह एक काम में डूबना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। उसने पाया कि उसका पढ़ने का समय आधा हो गया और सीखने की क्षमता 2 गुनी।
यह हमें दिखाता है कि फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, बल्कि सही सिस्टम से आता है। एक तीरंदाज जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, उसके सामने टारगेट था, लेकिन हवा तेज थी और दर्शक शोर मचा रहे थे। फिर भी उसने अपनी आंखों को सिर्फ निशाने पर टिका रखा, जैसे बाकी दुनिया मौजूद ही ना हो। उसने गोल्ड मेडल जीता। बाद में उसने कहा, मैंने कभी हवा या शोर को नहीं देखा, सिर्फ लक्ष्य देखा। यही फोकस का असली मतलब है, विचलित करने वाली हर चीज को धुंधला कर देना और लक्ष्य को साफ देखना। जिम कहते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों इनपुट लेता है, लेकिन हमें तय करना होता है कि किन चीजों पर ध्यान देना है। अगर हम हर नोटिफिकेशन, हर शोर, हर फालतू सोच पर रिएक्ट करेंगे, तो हमारा दिमाग कभी गहरे काम में नहीं जा पाएगा। उन्होंने अपने एक क्लाइंट की कहानी बताई, जो बड़ी कंपनी का सीईओ था। वह दिन भर मीटिंग्स, ईमेल और कॉल्स में उलझा रहता था, लेकिन एक दिन उसने नो मीटिंग मॉर्निंग रूल अपनाया, यानी सुबह के पहले 3 घंटे सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करना। नतीजा ये हुआ कि उसकी टीम का प्रोडक्टिविटी लेवल 40% बढ़ गया। हम सभी के पास उतना ही समय है जितना एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम या मैरी क्यूरी के पास था। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। फोकस सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि सही चीज पर लगातार मेहनत करने का नाम है। जब आप अपना पूरा ध्यान एक ही दिशा में लगाते हैं, तो छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। जिम क्विक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को फोकस करना सिखा दें, तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं है। फोकस ट्रेन करने के लिए वह 3 चीजें सुझाते हैं। पहला, हर दिन 10 मिनट का मेडिटेशन, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। दूसरा, काम शुरू करने से पहले 3 स्पष्ट प्राथमिकताएं लिखना। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शन डाइट, यानी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनावश्यक मल्टीटास्किंग को कम करना। आखिर में, फोकस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे आप रोज रोज मजबूत करते हैं। जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर आग जला देता है, वैसे ही आपका दिमाग भी जब एक ही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। चैप्टर 6, मेमोरी। अपने दिमाग को असीमित याददाश्त की मशीन बनाना। जिम क्विक कहते हैं कि हमारी याददाश्त कोई स्थायी गुण नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है और लगातार बेहतर बना सकता है। उनका मानना है कि याददाश्त खराब नहीं होती, बल्कि याद करने का तरीका गलत होता है। उन्होंने एक बार एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कर्मचारियों से कहा कि वे कमरे में मौजूद 30 लोगों के नाम 5 मिनट में याद कर लेंगे। सबको लगा कि यह मजाक है, लेकिन उन्होंने एक एक व्यक्ति से नाम सुना, हल्की सी बातचीत की और 5 मिनट बाद सभी के नाम बिना गलती के दोहरा दिए। जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया, तो जिम ने बताया कि वे नामों को इमेज में बदलते हैं और उन इमेज को दिमाग में कहानी की तरह जोड़ देते हैं। जिम एक और घटना शेयर करते हैं। जब वे स्कूल में थे, एक टीचर ने उन्हें मैप याद करने को कहा। उन्होंने रट्टा मारने की बजाय हर देश को किसी कैरेक्टर या मजेदार चीज से जोड़ दिया, जैसे इटली को पेस्टा शेफ, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू के साथ, ब्राजील को फुटबॉल प्लेयर के रूप में। नतीजा ये हुआ कि मैप उनके दिमाग में तस्वीर की तरह फिट हो गया और सालों बाद भी उन्हें वो याद है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग विजुअल और एसोसिएशन को सबसे तेज पकड़ता है। उन्होंने एक किस्सा एक बुजुर्ग वकील का सुनाया, जो कोर्ट में हर केस का डिटेल बिना नोटबुक देखे बता देता था। लोग समझते थे कि उनकी नेचुरल मेमोरी गजब है, लेकिन असल में वे लोकी मेथड इस्तेमाल करते थे, यानी अपने घर के अलग अलग हिस्सों को सूचनाओं से जोड़ना। जैसे लॉबी में केस का ओपनिंग स्टेटमेंट, किचन में सबूत, बेडरूम में गवाह का बयान। जब वे याद करना चाहते तो अपने दिमाग में घर में घूमते और सारी बातें क्रम से याद आ जाती। जिम कहते हैं कि ज्यादातर लोग पढ़ते या सुनते समय बस शब्द ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें इमेज, कहानी और इमोशन से जोड़ते नहीं। दिमाग भावनाओं और तस्वीरों के साथ सूचना को बहुत लंबे समय तक स्टोर करता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई, प्रेजेंटेशन या किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो उसे किसी पर्सनल कहानी या अजीब विजुअल से कनेक्ट करें। एक और प्रेरणादायक कहानी उन्होंने एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बताई,
ये स्टूडेंट हर एग्जाम में फेल हो जाता था क्योंकि उसे सैकड़ों पेज के नोट्स याद रखना मुश्किल लगता था। जिम ने उसे मेमोरी पैलेस और चंक्स में पढ़ने की तकनीक सिखाई। अगले एग्जाम में उसने सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि टॉप 5 में जगह बनाई। उसने कहा, मैंने पहली बार पढ़ाई को खेल की तरह एंजॉय किया। जिम का संदेश साफ है, मेमोरी को बढ़ाना कोई जादू नहीं बल्कि सही रणनीतियों का इस्तेमाल है। जब आप नाम, नंबर, भाषाएं, कोड्स या डेटा आसानी से याद कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और यही आत्मविश्वास आपको हर क्षेत्र में तेज और प्रभावी बनाता है। चैप्टर 7, लिमिटलेस एक्शन। सीख को जिंदगी में उतारने की ताकत कहते हैं। सोचने वाले हजारों होते हैं लेकिन करने वाले ही इतिहास बदलते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता था। उसने नक्शे पढ़े, मौसम का अध्ययन किया, रास्तों की जानकारी ली और हफ्तों प्लानिंग में लगा रहा। लेकिन साल गुजर गया और वो अब भी अपने घर में बैठा था। एक दिन उसके दोस्त ने बिना ज्यादा सोच विचार किए एक बैग उठाया और निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद वो चोटी पर पहुंच गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे कार्य में बदला जाए। जिम क्विक कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स ओनली पोटेंशियल पावर। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। मतलब पढ़ना, सुनना और सीखना तभी असर करेगा जब हम उसे अमल में लाएं। जिम अपने वर्कशॉप में एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई लोगों को सालों तक किताबें पढ़ते देखा है लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव न के बराबर है क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिमाग में जानकारी भरी, उसे इस्तेमाल नहीं किया। वो इसे शेल्फ हेल्प कहते हैं, जो सेल्फ हेल्प का मजाकिया रूप है। किताबें शेल्फ पर पड़ी रहती हैं लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। एक और कहानी। एक महिला हर सुबह जल्दी उठने का इरादा करती थी ताकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर सके। वो हर रात अलार्म लगाती लेकिन सुबह उसे बंद करके फिर सो जाती। एक दिन उसने तय किया कि अब और बहाने नहीं। उसने 5 सेकंड रूल अपनाया। अलार्म बजते ही 5 सेकंड के भीतर उठ जाना। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन थोड़ी कम और तीसरे दिन तो आदत बनने लगी। यही छोटे छोटे एक्शन हमारे भीतर बड़ा बदलाव लाते हैं। जिम कहते हैं कि दिमाग को एक्शन में लगाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा, डेडलाइन और तीसरा, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इन तीनों का इस्तेमाल करें तो हमारी प्रगति कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने एक युवा उद्यमी का किस्सा सुनाया जो सालों से बिजनेस शुरू करना चाहता था लेकिन रिस्क लेने से डरता था। जिम ने उसे 30 दिनों में पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने का चैलेंज दिया और कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो सबको बताना पड़ेगा कि तुमने हार मान ली। जवाबदेही के इस दबाव ने उसे तुरंत एक्शन में ला दिया और 25वें दिन उसने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच दिया। जिम ये भी कहते हैं कि एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट लिखना शुरू करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 5 पुशअप से शुरुआत करें। जब हम छोटे स्टेप लेते हैं तो डर कम होता है और आदत पक्की हो जाती है। कभी एक पियानो टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर दिन 20 मिनट पियानो बजाओ, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। 3 महीने बाद वो स्टूडेंट क्लास का सबसे अच्छा प्लेयर बन गया। असल में सफलता का राज है कंसिस्टेंसी प्लस एक्शन। जिम क्विक की जिंदगी भी इसी का उदाहरण है। वो पहले पढ़ने में बेहद कमजोर थे लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके उन्होंने अपनी पढ़ने की स्पीड और समझदारी दोनों को कई गुना बढ़ा लिया। आज वो दुनिया के टॉप ब्रेन कोच में गिने जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दिया। तो याद रखिए, सोचने से सपने बनते हैं लेकिन करने से वो पूरे होते हैं। एक्शन के बिना सीखा हुआ सब बेकार है। अगर आप लिमिटलेस बनना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो एक फोन कॉल हो, एक ईमेल, एक वर्कआउट या एक नई स्किल की प्रैक्टिस, लेकिन शुरू कीजिए अभी से। दोस्तों, लिमिटलेस से हमने आज ये सीखा कि हमारी असली लिमिट्स बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बनी हुई मान्यताओं में है। जब हम अपना माइंडसेट बदलते हैं, सही टेक्निक अपनाते हैं और अपने फोकस को सही दिशा में लगाते हैं तो सीखने,
याद रखने और काम करने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। याद रखिए, आप अपने दिमाग के मालिक हैं और जब आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो जिंदगी का हर गोल आपके लिए संभव हो जाता है। अब बारी है इन बातों को सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में लागू करने की। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो नई चीज सीखना हो, रोजाना थोड़ी और किताब पढ़ना हो या अपना फोकस सही जगह लगाना हो, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है और धीरे धीरे वही कदम आपको आपकी लिमिटलेस जिंदगी की ओर ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर हफ्ते आपको और भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाकर दे सकें। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी असली क्षमता आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा है।